अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में उर्दू की 5वीं किताब का पार्ट नंबर 32 पार्ट नंबर 22 इंशाअल्लाह पढ़ेंगे 22। ठीक है, और ये जो सबक है बहुत ही बेहतरीन है और यूँ कह लीजिए कि इस सबक में जो उर्दू लिखने और उर्दू बोलने में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी काफ़ी सबक आमोज़ है। यानी इसमें जो उर्दू अरबी अल्फाज होते हैं कभी गलती हो जाती है, तलफ़्फ़ुज़ जो है यानी हरकत ज़बर ज़ेर पेश जो होती है वो किस तरह क्या होती है, कुछ अल्फाज के बारे में मिसाल के तौर पर भी नीचे बताया जाएगा। तो आइए सबक को तवज्जो के साथ पढ़िए ताकि हमारा जो उर्दू कम्युनिकेशन है, उर्दू में जो बोलचाल है वो भी सही से सही होती चली जाए। देखिए इस पैराग्राफ से सबक का जो नाम है वो तो क्या है, तलफ़्फ़ुज़। तलफ़्फ़ुज़ यानी बोलना, बोलचाल के वक्त जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उसी को तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं, और सही तरीके से अदा करना। ठीक है, जो जिस तरह लिखा हुआ रहता है डिक्शनरी अल्फाज के साथ। देखिए अब इस पैराग्राफ से पढ़ते हैं। जानना चाहिए कि जिस तरह लफ्ज़ का सही जानना और लिखना ज़रूरी है, यूं ही लफ्ज़ को सही पढ़ना और बोलना भी लाजिम है, यानी ज़रूरी है। हमारी उर्दू ज़बान में अरबी और फ़ारसी के बेशुमार, यानी जिसकी गिनती नहीं कर सकते, ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, फ़ारसी के बेशुमार अल्फाज इस तरह घुले मिले हैं कि गैर नहीं मालूम होते, यानी दूसरी लैंग्वेज के मालूम नहीं होते। लेकिन इनमें बाज़ यानी कुछ लफ्ज़ ऐसे भी हैं जिन्हें नावाकिफ़ यानी ना मालूम, ठीक है, मालूम न होना, नावाकिफ़ हज़रात गलत बोल जाते हैं, जिससे पढ़े लिखे लोगों के सामने उनकी सबकी होती है, यानी उनको हल्कापन महसूस होता है। ठीक है, इंसर्ट हो जाती है। देखो अरबी का एक लफ्ज़ हत्तल इम्कान है जो उर्दू में बहुत जारी है। बाज़ लोग इस लफ्ज़ को हतल इम्कान, है ना, हत्तल तो नहीं लेकिन हतल इम्कान पढ़ते और बोलते हैं, जो निहायत गलत है। सही क्या है, हत्तल इम्कान। देखिए इस तरह लिखा जाएगा और हत्तल होगा, हतल नहीं होगा। ठीक है, अगले सफ़े पर यानी नीचे ही हम एक नक्शा पेश करते हैं जिसमें तुम्हें चंद माने कुछ मशहूर अल्फाज के मुताल्लिक, ठीक है, यानी उनके ताल्लुक़ से, मशहूर अल्फाज के ताल्लुक़ से गलत और सही तलफ़्फ़ुज़ से वाक़फ़ियत हो जाएगी, यानी मालूमात हो जाएगी कि सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है और गलत तलफ़्फ़ुज़ क्या है। तो हमें इसको सही तरीके से बोलना है और पढ़ना भी है, ठीक है, और सुनाना भी है। देखिए ये कॉलम है, ये पूरी कॉलम, इसमें सही तलफ़्फ़ुज़ है और माना यानी इनका जो मतलब है, मीनिंग, और इस जो कॉलम है ये इसी का यानी सही तलफ़्फ़ुज़ का गलत तलफ़्फ़ुज़ किस तरह लोग बोलते हैं। इसी तरह सामने की कॉलम भी, ये पूरी कॉलम सही तलफ़्फ़ुज़, ये उनका माना, और ये गलत तलफ़्फ़ुज़ है। ये पूरे को पढ़ लेते। देखिए सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है, तवाज़ो, है ना, यानी खाक सारी, ठीक है, आजिज़ी। बाजू इसको क्या पढ़ते हैं, तवाज़ा, तवाज़ा, तो ये गलत है। इस तरह सही क्या है, जहन्नम, मीम जज़म होगा, जहन्नम यानी दोज़ख, लेकिन बाज़ लोग क्या पढ़ते हैं, जहन्नत, तो ये गलत है। देखिए इसी तरह, है ना, बफ़ज़लिही ताला यानी अल्लाह ताला की मेहरबानी से, ये सही तलफ़्फ़ुज़ है, सही तरीके से अदा किया जाएगा इसको, है ना। और बाज़ लोग इसमें क्या गलती कर देते हैं, बफ़ज़लही, बफ़ज़लिही है लेकिन बफ़ज़लही ताला, तो ये गलत है। इस तरह औलियाए इज़ाम, ये सही है यानी अज़मत वाले, और बाज़ लोग क्या कहते हैं औलियाए उज़ाम, तो ये गलत है। इसी तरह बिआइनिही, बिआइनिही माने हुबहू, सेम टू सेम, ठीक है, और गलत क्या बोल देते हैं इसको, बाइना है, तो ये गलत है। इस तरह कुरैश, ये ख़ानदान है, अरब का एक कबीला, ठीक है, तो कुरैश ये सही है, लेकिन बाज़ लोग कुरैश भी इसको गलत पढ़ देते हैं। इस तरह मुरीदीन, ठीक है, तो मुरीदीन किसी पीर से बैअत होने वाले लोग, एक मुरीद हो सिंगुलर तो मुरीद कहेंगे, ज़्यादा हो तो मुरीदीन, ठीक है, और गलत क्या होता है, बाज़ लोग, है ना, मुरीदीन या मुरीदैन, तो ये गलत है। सही क्या होगा, मुरीदीन। इस तरह आमिर, है ना, वाव नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए ये 1 नंबर लिखा है ना, तो 1 नंबर के नीचे क्या लिखा है, वाव पढ़ने में नहीं आएगा, तो अमीर, ठीक है,
आदमी का नाम है, लेकिन बाज़ लोग उमीर है ना या उमीरू इस तरह इसे पढ़ते हैं या सुनते हैं या फिर लिखते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, और इसी से मतलब आगे भी और अल्फाज दिए हुए हैं, आइए पूरे को पढ़ लेते हैं। इसी से मुताल्लिक पूरा सामने भी नक्शा बना हुआ है, देखिए। अब आगे क्या है, मुनकर नकीर है ना, मुनकर नकीर यानी कब्र में सवाल करने वाले दो फरिश्ते। अब बाज़ लोग क्या पढ़ते हैं मुनकिर नकीर, तो मुनकिर नहीं मुनकर नकीर है ना, मुनकिर ये गलत है। इस तरह मुस्तकबिल यानी आने वाला वक्त, फ्यूचर, और इसको कुछ लोग गलत कैसे पढ़ते हैं मुस्तकबल, तो ये गलत है। इस तरह तवज्जो यानी रुख करना, ठीक है, फोकस है ना, कंसंट्रेशन, तवज्जो, और बाज़ लोग तवज्जा, तो ये गलत है। इस तरह मुस्तफ़ा यानी चुना हुआ, ठीक है, और बाज़ लोग इसको क्या पढ़ते हैं मुसूतुफ़ा, तो ये गलत है। देखिए इस तरह इताअत यानी किसी की हुक्म पर अमल करना, बात मानना, किसी के हुक्म पर अमल करना, और गलत क्या पढ़ते हैं अताअत, तो अताअत ये गलत है, इताअत ये ज़ेर आएगा। इस तरह मुखातब यानी जिससे बात की जाए, सामने वाला जो पर्सन हो उसको मुखातब कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको मुखातिब कह देते हैं, तो ये मुखातिब गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अल्फाज यानी बोलियाँ है ना, ठीक है, अल्फाज यानी बोली, लफ्ज़ माने, ठीक है, जुमला, अल्फाज, बोलियाँ, वर्ड्स, बोलियाँ है ना, और कुछ लोग इसको क्या गलत बोलते हैं इल्फाज, तो ये गलत है। इस तरह मुतरजम कुरान शरीफ यानी तर्जमा किया हुआ कुरान शरीफ, मुतरजम, ठीक है, लेकिन इसको कुछ लोग क्या पढ़ते हैं मुतरजिम कुरान शरीफ, तो ये गलत है। सबर ज़ेर पेश का ही फ़र्क होता है। इसी तरह अहकाम यानी कई फरमान, हुक्म, ठीक है, रूल्स या अहकाम, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको गलत क्या पढ़ते हैं इहकाम, अलिफ के नीचे ज़ेर, तो ये गलत है। इस तरह नबी मुरसल, नबी मुरसल यानी नबी रसूल, ठीक है, इसका माना होगा, लेकिन गलत क्या होगा नबी मुरसिल, सीन के नीचे ज़ेर पढ़ देंगे, तो ये गलत लफ्ज़ हो जाएगा, माना भी अलग हो जाएगा इसका। इस तरह अमराज, मर्ज़ यानी बीमारी, अमराज, तो ये बीमारियाँ जमा है, कुछ लोग इसको इमराज पढ़ते हैं, तो ये गलत है। इसी तरह इख्तियार यानी काबू, हमारे अथॉरिटी में होना, इख्तियार काबू, कुछ लोग इसको अख्तियार भी पढ़ते हैं, ये गलत है। इसी तरह आगे क्या है मुअज्जिन यानी अजान देने वाला, ठीक है, लेकिन बाज़ लोग इसको मुअज्जन पढ़ते हैं, तो ये गलत है। इस तरह मुंतखब यानी छांटा हुआ, चुना हुआ, कुछ लोग इसको गलत पढ़ते हैं मुंतखिब, ठीक है। इस तरह इफ्तारी यानी रोज़ा रखने का सामान, कहते हैं ना इफ्तारी ले आओ, तो ये रोज़ा रखने का सामान, लेकिन कुछ लोग इसको क्या कहते हैं अफ्तारी, तो ये गलत है। इस तरह मुर्तद यानी दीन से फेरा हुआ, ठीक है, जो दीन की तरफ ना हो, मज़हब की तरफ, कुछ लोग इसको मुर्तिद पढ़ते हैं, तो ये गलत है। अब इंशाअल्लाह इसी तरह और मालूमात हासिल करेंगे पार्ट नंबर 33 में इस पैराग्राफ से।